नहीं पता सांस यूज कैसे करें, भोजन यूज कैसे करें, वस्त्र यूज कैसे करें, परिवार का यूज कैसे करें, ज्ञान का यूज कैसे करें, पैरों का यूज नहीं पता, अगर पता भी है तो कर नहीं रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्र का, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो हिंदू के 12 महीने हैं, 12 मास हैं, उन सब में प्रत्येक मास का एक अपना अलग महत्व है, ऋतुओं के अनुसार, धार्मिक अपनी पूजा पद्धति के अनुसार। तो हम बात कर रहे हैं इस वक्त श्रावण मास की। श्रावण मास का सनातन धर्म में एक विशेष महत्व है और इस महीने में भगवान शिव की आराधना विशेष रूप से की जाती है और कहा जाता है कि भगवान शिव, अगर कोई सच्चे मन से इस श्रावण मास में एक बेलपत्री चढ़ाकर, एक लोटा जल चढ़ाकर अगर शिव की आराधना करे तो शिव की अपार कृपा प्राप्त होती है। और ऐसे में ये आराधना अपनी ब्रज भूमि में हो और ब्रज रज के साथ हो तो उसकी फिर बात ही अलग है। हम बात कर रहे हैं विश्व विख्यात सनातन धर्म के धर्मगुरु, कथा प्रवक्ता देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज की, कि आपके द्वारा प्रतिवर्ष श्रावण मास में एक पार्थिव शिवलिंग की एक उपासना चलती है, पूरे माह चलती है। तो आइए देवकीनंदन जी मेरे साथ हैं, उनसे जाने कि आखिर श्रावण मास में किस तरह से भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए जिससे प्राणी मात्र का कल्याण हो, और चाहे वो लौकिक हो, पारलौकिक हो, सात्विक हो या अपनी जो भी मनोकामना हो, वो सब कैसे पूरी हो और भक्तों को एक आत्म शांति मिले। आपके व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा राधे राधे। श्रावण मास में जब देवसैनी एकादशी होती है, उसके बाद नारायण शयन करते हैं और उसके बाद जो 4 महीने का समय है वो शंकर भगवान हमारी सृष्टि को संभालते हैं, चातुर्मास जिसे हम लोग कहते हैं। और श्रावण मास में शिव की आराधना करने का बहुत ज़्यादा फल है। फल इसलिए भी है क्योंकि श्रावण से वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है और आधे आधे आनंद भी आते हैं। जो व्यक्ति पार्थिव शिवलिंग, सतयुग में अलग है, त्रेता में अलग है, द्वापर युग में अलग है, लेकिन कलयुग में पार्थिव शिवलिंग का बहुत बड़ा महत्व है। और यहाँ इस बार 21 लाख पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है। और पार्थिव शिवलिंग का क्रम है कि पहले निर्माण होगा, फिर अभिषेक होगा, फिर विसर्जन होगा, ये क्रम है। और इन सब के मंत्र हैं, मंत्रों के द्वारा इनका पूजन होना है वैदिक रीति से। और जो वैदिक रीति से कार्य कर लेता है तो शिव पुराण में लिखा है भोग मीन्स जो संसारिक विषय आपको चाहिए, जिसे आप लोग कहते हैं कि हम लोग इस कामना के साथ ये पूजन कर रहे हैं, समस्त मनोकामना जिस प्रकार की भी होगी वो पूरी होगी। और भोग के बाद मुक्ति, शिव जी सहज में मुक्ति प्रदान करते हैं क्योंकि भोलेनाथ हैं। और ये जो हमारे बेलपत्र चढ़ाने वाले 3 पत्ते, राइट और लेफ्ट दोनों पत्तियों पे ब्रह्मा जी और नारायण विराजमान होते हैं, मध्य की पत्ती पे शंकर भगवान विराजमान होते हैं। तो कोट कन्या, 1 करोड़ कन्याओं के समान वो दान, जो कन्यादान का फल है, वो फल एक बेलपत्र चढ़ाने से मिलता है। तो इतना बड़ा प्रभाव श्रावण मास में शंकर भगवान की पूजा का है। विधि विधान से पूजन करें। और मैं यही कहूँगा, अगर आपके शरीर में बीमारी है तो जल में काले तिल डालकर पूरे श्रावण भर जल शिवाभिषेक कीजिए। और अगर आप सुख संपत्ति चाहते हैं तो काले तिल नहीं, सफेद तिल डालकर शंकर भगवान पर अभिषेक कीजिए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। ठाकुर जी, इसका जो विधान है वो कैसे, जैसे बेलपत्र कुछ लोग सीधा चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, कुछ उल्टा चढ़ाते हैं। सीधा नहीं चढ़ाना चाहिए, वो उल्टा चढ़ाना चाहिए। सीधे चढ़ाएंगे तो शंकर भगवान को वो पत्ती पीछे वाली चुभेगी,
जो डंडी है, और वो नहीं चुभनी चाहिए। हम तो उनको सुख देने के लिए कर रहे हैं, तो वो कष्ट नहीं होना चाहिए, उनको सुख देने के लिए उल्टी उनको अर्पण करना चाहिए। और वैसे जब हम लोग राम लिखते हैं, राम लिखकर जब पत्ती चढ़ाते हैं तो उसका और ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा फल हो जाता है। तो हमें उल्टी पत्ती चढ़ानी है और बेलपत्र चढ़ाना है और फिर भगवान को प्रणाम करना है। ब्रजवासी तो राधा कृष्ण भी लिख के चढ़ाते हैं। ब्रजवासी तो जो कर लें सो ठीक है, पर ब्रजवासी भी अगर राम लिखेंगे, श्याम लिखेंगे, राधे श्याम लिखेंगे, बाबा को तो सब एक, बाबा कौन से अलग हैं। यहाँ गोपेश्वर बने बैठे हैं बाबा, वहाँ तमाम चकलेश्वर महादेव गोवर्धन में, नंदगांव में नंदीश्वर महादेव, तो यहाँ तो अलग अलग रूपों में ब्रज में विराजमान है। तो ब्रजवासियों से तो बाबा को स्वतः ही प्रेम है। यहाँ की भूमि पर और यहाँ की रज में जो पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं, ये अन्य भूमि के रज से ज़्यादा लाभदायक है और सुखदायक। अच्छा, इसमें कोई संख्या का भी विधान है कि कितने शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बनाने चाहिए? नहीं, वो आपकी मनोकामना के ऊपर है। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो इतना बनाइए, भोग चाहिए तो ये बनाइए, पुत्र चाहिए तो ये बनाइए, वस्त्र चाहिए तो ये इतने। उसमें शिव पुराण में पूरा वर्णन है, हमारा वीडियो पड़ा हुआ है, सोशल मीडिया पे जाके चेक कर लें। धन्यवाद। अच्छा, आपने जो ये यहाँ पे परंपरा ब्रज में डाली, इसके पीछे क्या हेतु है? देखिए, इसके पीछे हेतु यह है, रामायण में नारायण भगवान कहते हैं, शंकर भगत बिना नर भगति न पावे मोर। शंकर भगवान की भक्ति के बिना मेरी भक्ति नहीं मिलेगी। और शंकर भगवान ने शिव पुराण में कहा है, नारायण तुम्हारे भक्तों को मैं तार दूंगा। तो हमें चाहिए प्रिया कांजू की भक्ति, और निर्मल भक्ति, निश्चल भक्ति, सच्ची भक्ति चाहिए। अगर वो भक्ति चाहते हैं तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम ब्रज में आपकी सेवा कर रहे हैं और आप हमें प्रिया प्रीतम की भक्ति प्रदान करें, ये चाहते हैं। सुना आपने हमारे साथ रहे देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, और उन्होंने भगवान शिव की आराधना श्रावण मास में कैसे करें, कैसे बेलपत्र चढ़ाएं, कैसे उनका स्मरण करें, पार्थिव शिवलिंग कैसे करें, उससे क्या प्राप्ति होती है, उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि भोग और उसके बाद मुक्ति। और जीवन का यही हर सनातनी का लक्ष्य होता है कि संसार में है तो भोगों का सुख भोगें और उसके बाद फिर भगवान के पास अपनी मुक्ति लेकर उनकी शरण में जाएं। तो इतना सस्ता और इतना सुगम सरल उपाय उन्होंने बताया, और स्वयं वहाँ भक्तों के बीच में बैठकर देश के कोने कोने से भक्त यहाँ प्रिया कांजू मंदिर में आए हुए हैं। रोजाना विधि विधान से वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, फिर उसका अभिषेक करते हैं, पूजा, फिर विसर्जन, और फिर महाशिव पुराण की जो कथा है उसका श्रवण करते हैं, जिससे कि भगवान शिव की भक्ति में कहीं कोई किसी प्रकार की त्रुटि ना हो और उनके साथ अपना जो मन है वो आत्मसात हो। तो ये सारी विधि ये हमारे विश्व विख्यात धर्मगुरु द्वारा बताई जा रही है, और आप यहाँ तिलक पत्रकार के माध्यम से सुना। तो अगर आपके भी मन में संकल्प हो तो आप वृंदावन आकर आप भी भगवान कृष्ण की प्यारी ब्रज रस से पार्थिव शिवलिंग बनाकर इस सुखद पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। तिलक पत्रकार के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।